आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिससे हम एक रूम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रहे हैं और उस रूम में टोटल वॉल एरिया जो है वो है 125 मीटर स्क्वायर और उस रूम के बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। सो अब ऐसे केस में हम जब 15 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना चाहते हैं अंदर का टेम्परेचर, तो उस केस में हमने एक वॉल प्रोवाइड करी है जो कि एक स्पेशल टाइप की है। सो एक लेयर उसमें जो अंदर की तरफ की है वो एक लेयर है वुड लेयर की, बीच में है ब्रिक लेयर और बाहर की तरफ है सीमेंट लेयर। और इन सभी की थिकनेस भी हमें गिवन है। जो वुड लेयर की थिकनेस है वो है 2 सेंटीमीटर, ब्रिक लेयर की थिकनेस है 20 सेंटीमीटर और सीमेंट लेयर की थिकनेस है अगेन 2 सेंटीमीटर। सो ये 2 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये अगेन 2 सेंटीमीटर। और अब हमें इसमें वुड और ब्रिक और सीमेंट इन तीनों के थर्मल कंडक्टिविटीज भी गिवन है जो कि है 0.125, 1 और 1.5 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। सो अब हमें इस हीटर का पावर बताना है। सो पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो जिस रेट से इस रूम से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा उसी रेट से हमें इस हीटर से सप्लाई भी करना होगा, तभी ये 15 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहेगा। सो अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसका हमारे पास फॉर्मूला है जो कि होता है के ए डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे के जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी है, ए है एरिया जिस एरिया से हीट फ्लो हो रहा है और डी टी बाई डी एक्स है टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसमें टी है टेम्परेचर का डिफरेंस और एक्स है उसके थिकनेस का डिफरेंस। सो अब इस केस में जो एरिया है वो एरिया तो टोटल वॉल एरिया है जिस वॉल एरिया से वो हीट फ्लो हो रहा है। एंड जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हम सपोज यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे टेम्परेचर है, ये तो हमें गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम मानते हैं सपोज वो है टेम्परेचर T1। ब्रिक लेयर के दूसरे एंड पे हम मानते हैं टेम्परेचर T2 एंड अगेन बाहर का टेम्परेचर हमें गिवन है -10 डिग्री सेल्सियस। सो अब जब इस वॉल से जब हीट का फ्लो अपनी स्टेडी स्टेट को रीच करेगा तो उस स्टेट पे इन तीनों लेयर्स में इक्वल रेट से फ्लो होगा। एट स्टेट ऑफ स्टेडी फ्लो मैं कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द टोटल वॉल वो होगा इन सभी इंडिविजुअल लेयर्स में जो फ्लो होगा उसके भी बराबर। सो मैं डी क्यू वुड की बात करूं और उसके बाद डी क्यू बाई डी टी ऑफ ब्रिक की बात करूं और डी क्यू बाई डी टी ऑफ सीमेंट लेयर की बात करूं तो ये तीनों रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये बराबर होंगे। और फर्दर ये जो वॉल है ये एक तरीके से है सीरीज में, जो अगर हम स्लैब्स को ऐड कर दें और उससे रेट ऑफ फ्लो हम निकालना चाहें, सो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक एक्सप्रेशन आता है ये कुछ उसी तरीके से अरेंज्ड है। सो उसके लिए जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो तीनों का थिकनेस है, तीनों का थिकनेस सपोज मैं मान लूँ L1 L2 और L3 है, तो ये मान लीजिए L1 L2 और L3 है। सो हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई इस पूरे वॉल का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, मैं सपोज उसे मान लूँ K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय A। ये होगा इन तीनों के इंडिविजुअल इस L बाय के ए के एक्सप्रेशन के सम के बराबर। सो ये होगा L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A प्लस L3 बाय K3A। जो पूरे वॉल से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है डी क्यू बाई डी टी, उसे लिख सकते हैं हम के ए डी टी बाई डी एक्स के ही टर्म्स में। सो के इक्विवेलेंट ए डी टी हमें पता है जो टेम्परेचर डिफरेंस है 15 माइनस -10, डी एक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। सो इसे मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस -10 हो जाएगा 25। सो 25 टाइम्स के इक्विवेलेंट ए बाय L1 प्लस L2 प्लस L3।
हमें इस टर्म की वैल्यू पता है, ये यही टर्म है रेसिप्रोकल में। सो इसे हम इंडिविजुअल लेयर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे RHS की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये डिवाइडेड में जा करके L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A प्लस L3 बाय K3A। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो L1 की वैल्यू हमें पता है 2 सेंटीमीटर है, और K1 भी पता है, और A की वैल्यू भी पता है। सो हम पहले तो A, क्योंकि तीनों टर्म्स में कॉमन है, सो उसे हम कॉमन लेकर के न्यूमरेटर में ले जाते हैं। सो A की वैल्यू हमें पता है 125 मीटर स्क्वायर है। सो डिनोमिनेटर में L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 ये रह जाएगा। सो L1 अगर हम इसमें SI यूनिट में कन्वर्ट करें 0.02 मीटर होगा, और K1 हमें गिवन है 0.125। सो यहाँ पे हम 0.125 की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस L2 20 सेंटीमीटर जो है वो 0.2 मीटर होगा, और उसकी K की वैल्यू हमें गिवन है K2 की वैल्यू 1, प्लस L3 अगेन 0.02 मीटर डिवाइडेड बाय K3 है 1.5। सो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल होकर के आएगी 3125 डिवाइडेड बाय 0.3733, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 8371.3 वाट के। सो नाउ अगर ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये 8371.3 वाट के बराबर है। सो अब इसको स्टेडी स्टेट में मेंटेन करने के लिए इस हीटर को भी इतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इसी पावर के साथ। सो पावर ऑफ द हीटर ये भी इसी के इक्वल होगा। तो उसे हम किलोवाट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो 8.3713 किलोवाट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।